बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको स्पेशल अदना कबाब की रेसिपी देने लगी हूँ। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये बनाना पेपर हैं और रेड अनियन, और उसके बाद कीमा चाहिए। मैंने बीफ का कीमा लिया है और सारी सब्जियों को मैंने ये काट लिया है। लाल शिमला मिर्च है, धनिया पुदीना है और प्याज है। प्याज का सबसे पहले मैंने उसको बहुत छोटा छोटा काट लिया था और उसके बाद आपने इसका पानी निकाल देना है, क्योंकि अगर प्याज का जो पानी है वो अगर उसके अंदर रहेगा तो उसको जुड़ने में मुश्किल होगी, कबाब आपका सही नहीं जुड़ पाएगा। इसी तरह आपने जो शिमला मिर्च सुर्ख रंग की है उसका भी सारा पानी या जूस निकाल देना है। आप इसको डिस्कार्ड नहीं करें, ये पानी भी आप मुख्तलिफ सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। धनिया और पुदीने को छोटा छोटा काटा हुआ है, हरी मिर्च को छोटा छोटा काटा हुआ है और ये 8-9 जवे लहसुन के हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है चॉपर के अंदर या आप किसी भी के अंदर आप डाल सकते हैं। अब मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब काली मिर्च हरी मैंने एक डाल दिया है टीस्पून, और ये पिंक सॉल्ट गुलाबी नमक आधी टीस्पून डाल दी है। क्रश्ड पेपर में आधी जो है वो टीस्पून मैंने डाल दी है। और ये क्रस्ट दूसरी ये टर्किश चिल्ली है जो मैंने आधी टीस्पून डाली हैं। और करेन पाउडर है जो मैंने आधी टीस्पून डाली है। क्यूमन सीड ये मैं साबुत भी डालूँगी और उसका पाउडर भी डालूँगी। और ये गार्लिक चिली सॉस है, ये इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। सुमाक है, ये भी उसके अंदर आधी टीस्पून जाएगी। ये स्पेशल ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि हम तुर्की गए थे तो टर्किश पीपल से मैंने ये लर्न की थी। सारी चीज़ों को पीस के इकट्ठा करके अब आपने बॉल में निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपने इधर भी थोड़ी देर के लिए इसको बड़ी अच्छी तरह से हाथ से मलना है। वो मलने की वजह से आप इसका फ्लेवर और निकल आता है और जितने भी आपने स्पाइसेस डालने में वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये बनाना पेपर हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इनको भी ग्रिल करूँगी और ग्रिल जो स्क्यूर है उसके अंदर इनको परो दूँगी। और आप अगर चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च और नमक लगा सकते हैं, और अगर ना भी लगाएं तो आपको इसके साथ सॉस स्पेशल बनानी पड़ती है, मिलती है, उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ये जो है टमाटर है उनको भी ये ग्रिल किया जाता है। ये स्पेशल टर्किश कुजीन की ये दोनों चीज़ें हैं जो उनकी हर कुजीन में ये ज़रूर जाती हैं, ये बनाना पेपर और टमाटर और प्याज भी। और बस मैंने तो यही 2 चीज़ें यूज़ करी हूँ। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिक्स करूँगी। और आप इस तरह करने से एक तो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप अंडा यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने तो अंडा बिल्कुल नहीं यूज़ किया, ये वैसे ही इतना शानदार बन के तैयार हो जाता है। और फिर आपने इस तरह करके आपने पूरी स्क्यूर को भी धोया हुआ है और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल का स्प्रे किया हुआ है, उसकी वजह से ये आराम से उतरेंगे। और उसके बाद आपने इसी तरह पूरे स्क्यूर को तैयार कर लेना है। हाथों की उंगलियों की मदद से आपने उन पर थोड़ा सा निशान दे देना है इस तरह करके, और सारों को तैयार कर लेना है। मैं आपको अपनी बारबेक्यू बाहर वाले पे दिखाना चाह रही थी, पर उसकी गैस सारी लीक हो गई थी, तो फिर मैं उसमें बना नहीं पाई, तो मैंने आपके लिए ओवन में ही बेक कर लिए। पर ज़्यादा फ्लेवरफुल जो बनते हैं वो बाहर कोयलों पे या गैस के स्टोव के ऊपर या जो बाहर ग्रिल है उसके ऊपर बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। और आपने एक दफ़ा ही हैंडसम अमाउंट लेके उससे कबाब का स्क्यूर तैयार करना है, और बार बार इसमें ऐड नहीं कर सकते, वो टूटेगा भी और सही नहीं। लुक एट दिस, कितना शानदार अच्छी तरह से इसके ऊपर वो तैयार हो रहा है। आपने इसी तरह ये चौड़ी आप घर में भी स्क्यूर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप उसके 4 लें, उसके जो आप स्क्यूर्स होते हैं उसके ऊपर आप फॉइल पेपर लपेटें और इसी तरह का स्क्यूर घर में भी बना सकते हैं। मुझे इस तरह आसानी रहती है, गेस्ट ओवर होते रहते हैं तो मैंने ये स्क्यूर लिए हैं, तो फिर हर कोई इस पर बना सकता है। इसलिए लुक एट दिस, मैंने ये आपके लिए 3 बनाए हैं और बाकी ज़्यादा क्योंकि हम लोग 3 ही घर पे हैं, तो उसके बाद मैं इसको जो बाकी हैं वो मैं क्या करूँगी कि फ्रीज़ कर दूँगी।
फ्रीज़ करने के लिए भी आप उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, चाहे इसी शेप में दे लें या जो शेप आपको पसंद हो। जैसे आप रेगुलर मीट के कबाब बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं, और चिकन के भी आप बना सकते हैं, ग्राउंड बीफ के भी बना सकते हैं और मटन के भी बना सकते हैं। लुक एट दिस, ये जो उंगलियों के निशान हैं ये परफेक्ट इस पे तैयार हुए हैं, और जब ये बन के तैयार होंगे इतने जूसी बनेंगे जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं ये उसके ऊपर मैंने फॉयल पेपर लगाया हुआ है, उसके ऊपर रखा है, दरमियान में मैंने उनको रखा है कबाब्स को अदना, और उसकी साइड पे मैंने ये जो स्क्यूर बनाए थे टमाटर के, और दूसरी तरफ मैं ये जो बनाना पेपर्स की बनाई हैं उसको मैं रखूँगी। और इनके ऊपर मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करूँगी, या आप उसके ऊपर वो कर लें, बटर हल्का सा लगा लें, जो आपका दिल चाहता है, जो भी अवेलेबल हो आप वो इस पर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी है। आप बटर भी लगा सकते हैं, वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसी तरह मैंने हल्का सा इनके ऊपर भी लगा दिया है, कबाब्स के ऊपर भी, ताकि ये जो है उसकी वजह से ये और जूसी बनेंगे। और मैंने आधी टीस्पून एक मैंने इनके अंदर भी बटर डाला था, सॉरी मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। और उसके बाद अवन को मैंने 400 पे प्री हीट किया और उसके अंदर रख दिए। अब जो बचे हुए हैं कबाब का मीट वो उसके ऊपर मैं ये फ्रीज़ करने के लिए बना लूँगी। लुक एट दिस, इसी तरह आप इनको शेप दे के और किसी बॉक्स में रख के आप फ्रीज़ कर लें, और फिर कभी भी आपका दिल चाहे आप निकाल के डीफ्रॉस्ट करें, और फिर उसके बाद आप इसको बना लें, चाहे बेक कर लें, चाहे उस बाहर बारबेक्यू कर लें। और इस तरह आपका टाइम भी सेविंग होता है। कभी आपको नहीं पकाने का कुछ दिल चाहता, आप इसको निकालें और आप हेल्दी सा रैप बनाएं, बीच में वेजी ऐड करें, कबाब ऐड करें, और फिर आप इंजॉय करें। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये इतने मज़े के और यमी बने हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं इसके जो ये सारे को बना के इसी तरह इनको फ्रीज़ कर लूँगी बाकियों को, और फिर उसके बाद मैं इसको हम बाद में इंजॉय करेंगे। लुक एट दिस, कितने यमी बन के तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है अभी मैं उसके जो मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ये जब स्क्यूअर्स तैयार हो जाएंगे तो उसके लिए जो मैं रैप बनाऊँगी, ये उसके लिए मैं सैलड तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़ी सी लाल रंग की शिमला मिर्च काटी है, ये प्याज काट रही हूँ लाल रंग का, आप सफ़ेद या कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसको निकालने आपको छोटा छोटा काटने के बाद आप इसको अलग अलग कर लें, और फिर उसके बाद इसको सेम ही जिसमें आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए, ये रैप के लिए। और ये स्पेशल टर्किश कुजीन में सलाद जाता है, जब भी आप उनकी कोई चीज़ लें आपको ज़रूर मिलता है ये वाला सलाद। तो ये स्पेशल मैंने वहीं से ही लर्न किया था। और थोड़ा सा ये धनिया पुदीना डाल दिया है, और बहुत थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा सुमोक डाल दिया है, ये भी एक तरह का उनका अनारदाना पाउडर ही है, और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके आप एक तरफ रख देंगे ताकि जब आपके कबाब तैयार हो जाएं तो आप उसको आप लुक एट दिस, कितने शानदार तैयार हुए, मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैं आपको रैप बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि उसके अंदर मैंने कबाब लगा दिया है, वो बनाना पेपर लगा दी हैं, और साइड पे मैं ये थोड़ा सा सैलड लगा दूंगी। आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना कर लें। उसके बाद इसको लपेट लें इस तरह करके अच्छी तरह से, और फिर इसको दरमियान से काट लें, और फिर आप उसके साइड पे बनाना पेपर रखें और वो स्क्यूअर्स रखें और इन्जॉय करें। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। मिलते हैं किसी और रेसिपी में गाइस। अल्लाह हाफिज़।